T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मरहला आ गया है। 3 मैच रह गए हैं, 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल। सेमीफाइनल की लाइनअप पूरी हो गई है। पाकिस्तान तो बाहर हो ही गया है, लेकिन इंडिया इन हो गया है। कल वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो उनका मैच हुआ है वो कोई मतलब इतना कुछ ज़्यादा मुश्किल मैच नहीं था। एक थोड़ी सी स्लगिश विकेट थी, उसके ऊपर 195 स्कोर किया वेस्ट इंडीज़ ने, और इंडिया ने थोड़ा बहुत कर करा के, चूँकि वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग बहुत ही कमज़ोर बॉलिंग है, बहरहाल उन्होंने उस पर वो चेज़ कर लिया। कल के मैच में या इस वर्ल्ड कप में ये बहुत पहले भी बातें होती रही हैं। इंडियन टीम के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा बातें होती हैं कि भाई उनके बल्लों में मसला है, उन्हें बॉल चेंज करके और वैसलीन लगा के दे दिया जाता है, या बॉल इस तरह का दे दिया जाता है उनके क्रिकेटर्स को जो क्या कहते हैं ज़्यादा सीम और स्विंग होता है। लेकिन जो चीज़ ये तो चलें बातें हो गई ऐसी जिनका कोई सबूत नहीं इतना मिलता, लेकिन कल जो अहम तरीन चीज़ देखी गई वो ये थी कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के मैच के दौरान जब वेस्ट इंडियन प्लेयर हेटमायर, शैमरॉन हेटमायर आउट हुआ है, तो उससे फौरी तौर पे रिव्यू लिया। आउट होते ही उसने रिव्यू लिया, और जब रीप्ले दिखाया गया तो उसमें बॉल उसके थाई पैड पर लगा था। लेकिन उसके बाद जब हॉकाई में के बाद उन्होंने चेक किया है, जो उनका जो कंप्यूटर से चेक करते हैं, तो उसके अंदर उसको बॉल को थाई के बजाय बल्ले से स्निक होते हुए दिखाया गया। और इसके ऊपर हेटमायर भी हैरान था, उसके ऊपर डैरन सैमी भी हैरान था, बल्कि पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि जब हॉक आई से पहले उन्होंने दिखाया है तो बॉल बाकायदा थाई पैड को लगा, और हंसते हुए वेस्ट इंडियन प्लेयर बाहर जा रहे थे। बाद लोगों ने इस पर यह कहा कि वेस्ट इंडीज़ और भारत मिलके खेल रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये साजिशी थ्योरियाँ तो हमारे खित्ते में बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन वो आउट जो था वो बहरहाल एक सवालिया निशान है उस पर, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पे उसके थाई पैड पे बॉल लगा था, और उस पर वेस्ट इंडीज़ ने आई थिंक उन्होंने अपनी कंप्लेंट भी रजिस्टर करवाई है थर्ड अंपायर के ख़िलाफ़। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की जानिब। पाकिस्तान की टीम वापस आ गई है, 1-2 प्लेयर रह गए, बाकी सारे आ गए, और पीसीबी ने फैसला ये किया है कि इन तमाम प्लेयर्स को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है 50-50 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। 50-50 लाख जुर्माना किया जाएगा, और जो बिल्कुल नॉन परफॉर्मर्स हैं उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जून के बाद ख़त्म कर दिया जाएगा। तो इस सारी टीम का ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होना बनता है। ये तो एक तस्वीर का एक रुख है। पूरे पाकिस्तान ने देखा, जितनी थोड़ी बहुत समझ पाकिस्तान के तमाम लोगों को खेल की है, सब ने देखा कि ये खेलने के काबिल लोग हैं नहीं। लेकिन यहाँ 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे गौर करना ज़रूरी है। कोई भी बड़ा इवेंट हो तो उसके बाद चंद दिन के लिए या चंद माह के लिए खामोशी छा जाती है। ये लोग पहले ही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। जब वो खामोशी छटती है, नई कोई सीरीज़ आती है, तो लोग भूल भाल गए होते हैं, पाकिस्तानी भूल भी जल्दी जाते हैं, और इन्हीं में से ज़्यादातर प्लेयर वापस आ जाते हैं। ये 1992 के बाद की हमारी हिस्ट्री है, और इसका आगाज़ इमरान खान ने बुनियादी तौर पे किया था। इमरान खान 1992 के वर्ल्ड कप के कप्तान जब बने तो बेसिकली वो पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट भी नहीं हुए थे। जावेद मियांदाद उस टीम के कप्तान थे और इमरान उस टीम में नहीं थे, लेकिन इमरान खान ने जनरल जाहिद अली अकबर वगैरह से सिफारिश करवा के टीम के कप्तान बने और वक़ार यूनुस को ड्रॉप करवाया। वक़ार यूनुस को अनफिट डिक्लेयर किया गया कि उसकी पिंडली काम नहीं करती, उसको ड्रॉप करवाया। इमरान खुद खेलने गए, और फिर हुआ ये कि जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया तो चूँकि पीसीबी ने इमरान को पहले भी सेलेक्ट नहीं किया था, तो उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया, और अगले जो टूर इंग्लैंड जा रहा था पाकिस्तान का, तो उसमें कप्तानी जावेद मियांदाद को दे दी। तो पाकिस्तान वो 5 वनडे हार गया। इमरान खान के जो लोग थे, वक़ार यूनुस आ गया, वसीम अकरम आ गया, इसके गैंग के जो लोग थे, वो इतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सके वहाँ पे इंग्लैंड में। इंग्लैंड चूँकि उस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी टीम थी, उन्होंने बहुत मारा पाकिस्तान को। 5 मैचेस जो थे वो 5-0 से हम हार गए। तो कहा यह जाता है, नुसरत जावेद साहब ने भी ये कोट की थी बात, कि हर मैच के हारने के बाद इमरान के घर में एक पार्टी होती थी, और उस पार्टी में ये डिस्कस किया जाता था, अब तो मुझे वापस बुलाना ही पड़ेगा इन लोगों को। तो ये वो फ़लसफ़ा है। ये बात मैंने इसलिए ज़िक्र की है, आपकी कोई भी बंदा लार्जर देन लाइफ नहीं है। कुछ भी हो, जिसका जो कैरेक्टर है वो हमें पता लगना चाहिए। अब अगर आप बात करें, इससे आगे आ जाते हैं कि पाकिस्तानी टीम के साथ क्या होगा। फ़खर ज़मान की उम्र 45 साल है, उसने एक मैच में एक इंतहाई हल्के और थके हुए बॉलिंग अटैक को 84 कर दिया। आपने ये बातें करनी शुरू कर दी हैं कि इसको कप्तान बना दें, ये ज़्यादती है। साहबज़ादा फरहान इंतहाई सेल्फिश प्लेयर है, वो क्रिकेटर नहीं है। उसका वो इस वक्त थोड़ी टच में है। वो भले हाईएस्ट स्कोर कर गया T20 में, वो भले 2 सेंचुरियाँ कर गया, ही इज़ नॉट अ गुड प्लेयर। जब ज़रा सी इसकी फॉर्म आउट हुई, ये बंदा 10 स्कोर नहीं कर सकेगा। साइम अयूब फिर भी इससे बेहतर है, वो फील्डर भी अच्छा है, वो बॉलर भी है। आप इनको रिटेन करने की बातें कर रहे हैं, चले कर ले। साहबज़ादा फरहान को उससे परफॉर्म किया है, परफॉर्मेंस की बेस पे साल खिला लें। फ़खर ज़मान को आप किस चक्कर में खिलाना चाहते हैं? एक 45 साल का आदमी, भाई आपको ये भी देखना है
वो जितना मर्जी परफॉर्म करे, बाकी जो बाहर बच्चे 18-18 साल के परफॉर्म कर रहे हैं उनका क्या बनेगा। और माशाल्लाह शाहिद अफरीदी साहब और सकलैन मुश्ताक के खिलाफ तो बाकायदा एक्शन होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि ओपन लेटर लिखे आईसीसी को और इसको तो अरेस्ट करवाना चाहिए। ये तो जवारी आदमी है, वो अपने दामाद को डिफेंड कर रहा है और शाहिद अफरीदी अपने दामाद को डिफेंड कर रहा है। 22 रन्जें हुई हैं शाहीन अफरीदी को एक ओवर के पहले 4 गेंदों के ऊपर। 28 रन करने थे उसने वेस्ट इंडीज़ ने आखिरी मैच में श्रीलंका ने, और जो उनका कप्तान है शाना का, वो 4 गेंदों में 22 स्कोर कर गया था। 5वां गेंद उसने खेला नहीं लगा उसे, और छठा बॉल वाइड था जो अंपायर ने वाइड दिया नहीं। ज़रा सा वो बॉल, एक छक्का उसको चाहिए था, 3 वो मार चुका था। और इस बंदे ने, हारिस रऊफ ने, एक बाकायदा मतलब इनका एक ट्रेडमार्क बन गया है कि आप इन्हें डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएं, 20-25 स्कोर, दुनिया में सबसे ज़्यादा रन ये देते हैं। अब हो क्या रहा है, तू मेरी तारीफ़ कर मैं तेरी करूँ। शाहिद अफरीदी साहब फरमा रहे हैं कि शादाब खान कप्तानी के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है। बहरहाल ये सारी बातें बहुत ज़रूरी हैं। आपको चाहिए 50-50 लाख जुर्माना भी करें, इन लोगों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रिवोक करें, और नए लड़के जो खेल रहे हैं जैसा भी खेलें। हमारी, मुझे पता है इमर्जिंग जो एशिया कप जीती हुई टीम है वो इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, उसे बहुत मार पड़ रही है। पढ़ने दें, वो कम से कम नए लड़के तो होंगे, हम कह तो सकेंगे कि यार इन्हें 2-3 साल लगेंगे। ये 10-10 साल खेल कर आए हुए शादाब खान और उसका क्या नाम है शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ आखिरी 2 ओवरों में 46 स्कोर चाहिए था, 41 स्कोर दिया है।